हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। मैं आपका होस्ट और दोस्त स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में, जहां पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज बी कॉम का चैप्टर, जिसका नाम है बिजनेस कॉम्बिनेशन। इस चैप्टर को लेकर बच्चों की बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, सर कि एक चैप्टर आप करवा दो ऑनलाइन मोड में भी। ऑफलाइन में तो कई बार चल चुका है, खैर उन्होंने बोला, कई बार रिक्वेस्ट की, सर एक बार ऑनलाइन मोड में करवा दो, जिससे हम जब चाहे तब इस चैप्टर को देख सकें। सो हियर वी आर, एंड विदाउट एनी फर्दर अडू, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ आपको स्क्रीन पे हमारी बुक दिख रही होगी। 2-3 चीज़ें मैं क्लैरिफ़ाई कर दूँ। ये जो हमारी बुक है, इसका सोर्स है साहित्य भवन, आगरा पब्लिकेशन की, बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन की ये बुक है, जिसमें से हमने एक चैप्टर उठाया है, चैप्टर 11 बिज़नेस कॉम्बिनेशन। इस लेक्चर को लेके मैं आपको 2-3 चीज़ें और क्लियर कर दूँ दोस्तों। जो चीज़ें मुझे क्लियर करनी है वो ये है कि ये लेक्चर जो होने वाले हैं, ये होने वाले हैं नंबर 1 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड। एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब, सर हम लोग इधर-उधर की डिटेल लेक्चर ना ले जाते हो, तो कि यूट्यूब पे बच्चे अमूमन डिटेल लेक्चर नहीं देखते हैं। उन्हें चाहिए होता है कि सर शॉर्ट एंड क्रिस्प में हमारा टॉपिक कवर हो जाए, जिसे हम पढ़ के एग्जाम में लिख के आएँ। तो हम 100% एग्जाम ओरिएंटेड चलने वाले हैं, इन डिटेल, इन डेप्थ हम नहीं चलेंगे। दूसरी चीज़, आप इनसे अगर पढ़ लोगे तो आप एग्जाम में समझ लो आपका 100% कवरेज हो गया। दूसरी चीज़ जो है, जो बुक में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं लेक्चर स्टार्ट करने के पहले ही आपके लिए मार्क कर दूँ। जिससे आप अगर लेक्चर स्टार्ट करें तो उन मार्किंग्स को आप भी साथ-साथ अपने बुक में कर सकें। फुली क्लियर हो रहा है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। आ जाओ। चैप्टर का नाम है दोस्तों, चैप्टर का नाम है बिज़नेस कॉम्बिनेशन। अब सबसे पहले सर हमारा सिस्टम ये होता है कि हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले ये समझते हैं कि भाई हेडिंग का, चैप्टर के नाम का ही मतलब क्या है? चैप्टर का कंटेंट आपको चैप्टर की हेडिंग में ही मिल जाता है। जो चैप्टर का नाम है बिज़नेस कॉम्बिनेशन। 2 चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। बिज़नेस बिज़नेस आई थिंक आप सारे समझते होंगे कि सर बिज़नेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी डन फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। बोलो यस और नो। बिज़नेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी डन फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। या कोई भी एक ऐसी एंटिटी, कोई भी एक ऐसी लीगल एंटिटी जो कि बिज़नेस में एंगेज है, हम उसे भी कई-कई बार बिज़नेस कह देते हैं कि भाई मेरे मित्र का बिज़नेस है, मेरे दोस्त हैं उसके पापा का बिज़नेस है, बोलो यस और नो। तो एनी एंटिटी, बी इट कंपनी, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, व्हाटएवर इट इज़, अगर वो किसी बिज़नेस में, तो हम उसे बिज़नेस बोल देते हैं। और कॉम्बिनेशन मतलब, कंबाइन करना, एज इजी एज इट इज। सर जब दो बिजनेस आपस में कंबाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड बिजनेस कॉम्बिनेशन। इतना आसान सर? हाँ दोस्त, इतना ही आसान। अच्छा चलो, सर आपका दूसरा सवाल, सर बिजनेस कंबाइन क्यों करते हैं? बिजनेस कंबाइन क्यों करते हैं? मान के चलो एक इमेजिनरी शहर है, जहां पे मात्र सिर्फ दो आप ले सकते हो मिठाई की दुकानें हैं। एक भाई साहब की है, एक भाई साहब की मिठाई की दुकान है। बड़े शॉर्ट में और क्रिस्प में चल रहे हैं, तो आपको चीज़ें भी समझ में आती चले, और मैं ज़्यादा आपका टाइम भी ना लूँ। एक इनकी मिठाई की दुकान, इनका नाम है पपलू। इनका नाम क्या है? पपलू। और एक और दोस्त हैं, एक मिठाई की दुकान इनकी है, इनका नाम है छपलू। मिस्टर पपलू और मिस्टर झपलू, इनकी मिठाई की दुकान है। और इन दोनों के बीच में चलता है जो हम हिंदी में बोलते हैं गला कटौवन प्रतियोगिता, यानी कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। मात्र दो मिठाई वाले हैं, एक पपलू और एक चपलू। ये दोनों शहर में मिठाई बेचते हैं। अब देखो, मान के चलो बात करते हैं सर बर्फी की। अब सभी को बर्फी पसंद है, ऑलमोस्ट सबको काजू की बर्फी पसंद होती है। अब मिस्टर पपलू जो है, मान के चलो 440 रुपए, 440 रुपए में काजू की बर्फी का 440 की तो आती नहीं, फॉर एग्जाम्पल 440 रुपए किलो वो बेच रहे हैं काजू की बर्फी। तो मिस्टर झपलू, जस्ट टू गेन अ कम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर मिस्टर पपलू, हो सकता है कि काजू की बर्फी 430 में बेचे। अब मिस्टर पपलू सोचेंगे, यार वो तो मेरे से सस्ता बेच रहा है, लाजिमी सी बात है सर, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, तो लोग अब झपलू के पास जाएंगे। तो उससे बचने के लिए मिस्टर पपलू बोलेंगे, नहीं नहीं नहीं, 420 में ही बेचेंगे। झपलू बोलेगा, अच्छा तो हम 400 में बेचेंगे। पपलू बोलेगा, अच्छा तो हम 400 में बेचेंगे। समझ रहे हो ना? अब धीरे धीरे ऐसा करते 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 कंडीशन ऐसी आएगी ना, ये दोनों अपनी कॉस्ट पे पहुंच जाए, ये दोनों अपनी कॉस्ट पे पहुंच जाएंगे। अब सर दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो कॉस्ट पे रुक जाए, कॉस्ट पे ही सामान बेचने लगे, कॉस्ट पे ही सामान बेचने लगे, या तो वो अपनी कॉस्ट के भी नीचे, या तो वो अपनी कॉस्ट के भी नीचे गिर जाएं। बच्चों, दोनों कंडीशन में अगर आप देख रहे हो, तो नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान हो रहा है एक तो पपलू का और एक तो झपलू का। नुकसान एक तो पपलू का हो रहा है, एक तो झपलू का हो रहा है। कंज्यूमर हर स्थिति में फायदे में। तो बिजनेस बोलते हैं यार, आपस में लड़ने से अच्छा है ना, आओ एक हो जाते हैं। आओ
एक हो जाते हैं और खोलते हैं पीजे स्वीट्स, पपलू एंड झपलू स्वीट्स। एक दुकान खोल लेते हैं। भाई तू 440 पे बेच रहा था, अब 460 पे बेचेंगे। अब हम 460 पे बेचेंगे, क्योंकि एक ही दुकान बचेगी उस पूरे क्षेत्र में, कंज्यूमर को झक मार के खरीदना। बोलो समझ में आ रहा है ना? तो बिजनेस अपने फायदे के लिए बच्चों, बिजनेस अपने फायदे के लिए कि उन्हें मुनाफा हो, कई कई बार कॉम्बिनेशन फॉर्म कर लेते हैं। मेनली इनका पर्पज होता है एक मोनोपोली बनाने करने का, एक मोनोपोली बनाना, जिसे कंज्यूमर के ऊपर एक कंट्री एज पा सके। समझोगे बेटा? या तो आपस में लड़ लो, दो बंदरों की लड़ाई में फायदा बिल्ली ले जाती है। जब दो बंदर लड़ते हैं तो फायदा किसका होता है? फायदा होता है बिल्ली का। और तराजू वाली कहानी सुनिए अपनी, तराजू रोटी वाली। बोले सुनो, बंदर बोलते हैं लड़ना ही नहीं है भाई, अब तो लड़ना ही नहीं है। अब क्या करेंगे? हम मिलके काम करेंगे। अब क्या करेंगे? हम मिलके काम। क्या सर रियल लाइफ में ऐसा होता है सर? बिल्कुल होता है बच्चों। ऐसा बहुत होता है कि कई कई बार बिजनेस आपस में कंबाइन कर जाते हैं, जस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ बिजनेस इटसेल्फ। क्लियर हो रहा है? आई होप आपको क्लियर हो होगा। आओ मीनिंग पढ़ते हैं और क्लियर हो। तो यहाँ पे मैं एक डिफरेंट कलर का हाइलाइटर ले लूँ जिससे मुझे पता जिसे देखो, पेनी ले लेते हैं, ठीक है ना? ये जो ग्रीन पार्ट है ये हाइलाइटेड है ऑलरेडी, आपको बस ये ग्रीन पार्ट देख लेना एग्जाम के पहले, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। क्लियर है? आओ स्टार्ट करते हैं। तो आपकी बुक बोलती है बिजनेस कॉम्बिनेशन इज अ टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन इन विच, ट्रांजैक्शन मतलब सर कोई भी घटना, फाइनेंशियल घटना, ट्रांजैक्शन मतलब कोई सी भी, ठीक है ना? इन विच बिजनेसेस बिजनेसेस एम टू ग्रो इन साइज। देखो ग्रो इन साइज बेटा, जब लाजमी सी बात है, जब दो बिजनेस, ये एक बिजनेस ये एक बिजनेस दोनों मिल गए तो सर बड़ा बिजनेस बन गया। बोलो ये सुनो, छोटा छोटा बूंद बूंद से सागर बनता है, बिजनेस बिजनेस बना के बड़ा बिजनेस बनता है। तो ग्रो इन साइज बाय मींस ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन अक्वायरिंग द, या तो एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे को अक्वायर कर लेगी, दैट मींस उसके ऊपर कब्जा जमा लेगी। सर ये अक्वायर कैसे करते हैं अभी चैप्टर में डिटेल में देखना है, इसी चैप्टर में देखेंगे, आगे देखेंगे। या तो अक्वायर कर सकते हैं, या तो वो आपस में मिल सकते हैं खुद की इच्छा, जिसको मर्जर बोलते हैं। बोले ऐसा नो, उसको बोलते हैं मर्जर। ऐसे करके अमालगमेशन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो अक्वायरिंग द अदर नॉट नेसेसरली अक्वायर, एंड देयरफॉर टेक्स कंट्रोल ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज एंड एम्प्लॉइज ऑफ द अदर ऑर्गेनाइजेशन। ये बात करा एक्वायर की, तो एक्वायर के केस में अगर मान के चलो ये छोटा बिजनेस है, जैसे मान के चलो ये छोटा बिजनेस है, ये बड़ा बिजनेस है, इस बड़े बिजनेस ने इस बिजनेस को अपने आप में मिला लिया। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, पतंजलि ने रुचि सोया, ध्यान दीजिएगा, पतंजलि ने रुचि सोया को एक्वायर कर लिया। तो सर पतंजलि इज अ बिग ब्रांड, पतंजलि बड़ा है, ये हो गया आपका पतंजलि, और ये हो गया आपका रुचि सोया। तो पतंजलि ने रुचि सोया को अक्वायर कर लिया। तो ना जब उसने रुचि सोया को अक्वायर किया तो रुचि सोया के एसेट्स, रुचि सोया की मशीनरी, रुचि सोया के प्लांट्स, रुचि सोया के एम्प्लॉयज सारे ही जाके पतंजलि के हो गए। सुनो, बिल्कुल सर। इन सिंपल टर्म्स, आपको सिर्फ सिंपल टर्म्स देखने हैं। इट इज अ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब मिल जाना, कंसोलिडेशन मतलब मिल जाना, एक हो जाना, टू जॉइन टुगेदर, to join together. Consolidation means to join together of two or more business as one, एक हो जाते हैं, to achieve a common goal, एक कॉमन गोल। अच्छा बिजनेस का गोल क्या हो सकता है सर? आप बताओ, कोई व्यक्ति बिजनेस क्यों करता है? फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। उनका कॉमन गोल क्या है सर? प्रॉफिट कमाना, तो वो एक होके प्रॉफिट कमाते, ठीक है? एलिमिनेटिंग कंपटीशन, दोस्तों इस वर्ड पे ध्यान दें, एलिमिनेटिंग कंपटीशन। भैया कंपटीशन एलिमिनेट करने के लिए वो आपस में मिलते, भाई आपस में क्यों लड़ना, जब हम दोनों मिल के या हम तीनों मिल के एक साथ कंज्यूमर का बेवकूफ बना सकते हैं, तो आपस में क्यों लड़ना? इस वर्ड को विशेष ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉमन गोल क्या है? टू एलिमिनेट कंपटीशन। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। मीनिंग आ जाओ। बिजनेस कॉम्बिनेशन इम्प्लाइज द कमिंग टुगेदर, एक साथ आना, पढ़ चुके हैं सर, ऑफ फर्म्स, बिजनेस हो सकते हैं अंडर कॉमन कंट्रोल। देखो लाजमी सी बात है सर, जब दो बिजनेस मिलेंगे बच्चे, दो बिजनेस, जैसे रुचि सोया मिल गया जाके पतंजलि से मिला, पतंजलि से, तो बेटा इन दोनों का कंट्रोल अब कौन करेगा? सर पतंजलि का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पतंजलि के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? रुचि सोया को कंट्रोल करेंगे, लाजमी सी बात है सर। जो पतंजलि को कंट्रोल करेगा वही रुचि सोया को कंट्रोल करेगा, और जो रुचि सोया को कंट्रोल करेगा वही पतंजलि को, बिकॉज अब वो एक है। द ऑब्जेक्टिव वाज टू पूल, पूल मतलब बेटा एक कर देना, पूल मींस टू कलेक्ट, एक साथ करना। आपने एक वर्ड बहुत सुना होगा जिसको बोलते हैं कार पूल, बहुत सुना होगा ये शब्द, खासकर जो मेरे दोस्त बड़े शहरों से देख रहे हैं वहाँ तो अक्सर होता है। होता क्या है, जैसे किसी व्यक्ति कोई ऑफिस है, ठीक है ना, आप मान सकते हो कोई बिग फोर का नाम बता दो, केपीएमजी।
अब केपीएमजी में 8 एम्प्लॉइज़ ऐसे हैं जो एक ही जगह से आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ दिल्ली में ग्रीन पार्क से, ये सारे गुड़गाँव जा रहे हैं। ग्रीन पार्क से यहाँ जा रहे हैं जो कि है तुम्हारा गुड़गाँव में। गुड़गाँव में कहाँ सर? एरो सिटी में। ये ग्रीन पार्क से वहाँ जा रहे हैं। अब ये 8 के 8 यहाँ से अपनी अलग-अलग गाड़ियाँ करके जाते हैं। कोई बाइक से जाता है, कोई कार से जाता है। तो इन लोगों ने दिमाग लगाया यार कि हम सारे अलग-अलग जाते हैं। क्यों ना एक किसी की कार पकड़ें, एक किसी की कार पकड़ें। आप देख सकते हो मेरी ड्राइंग कितनी शानदार है। हेडलाइट, बस। एक किसी की कार पकड़ें, 8 तो फिर हटा ही दो क्योंकि 8 तो नहीं हटेंगे कार में। आप मान लो 5 हैं। तो हम पाँचों इसी एक की कार में बैठ के जाएँगे। इसकी कार का पेट्रोल, मेंटेनेंस और बाकी सारी चीज़ें हम सारे मिलके देख लेंगे। इससे क्या हुआ, एक कार में पाँचों गए तो सबका पेट्रोल भी बच गया, सबका पैसा भी बच गया। इसको बोलते हैं कार पूल करना। क्या करना? कार लोन क्यों लिख दिया मैंने? कार पूल करना। हमने कार को पूल कर लिया, सारों ने मिलके कर लिया। तो बिज़नेस क्या करते हैं कि अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को पूल करते हैं। अपनी मार्केटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग सर? मार्केटिंग इज़ द सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी वेदर पेड और फ्री। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आप जिससे आपकी सेल्स प्रमोट होती है, चाहे वो फ्री हो, चाहे पेड हो, चाहे फ्री हो, चाहे पेड हो। इसको बोलते हैं मार्केटिंग। फाइनेंस, सर कितना पैसा आएगा? देखो फाइनेंस का मतलब क्या होता है? कितना पैसा आएगा, पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा किन एसेट्स में, और जब पैसा आएगा तो उससे डिविडेंड बटेगा कि नहीं बटेगा, प्रॉफिट कमाएंगे। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आप। फाइनेंस मीन्स पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ इन्वेस्ट होगा, जो प्रॉफिट हुआ तो कितना बचेगा। इसको आप बोलते थे फाइनेंसिंग डिसीजन, इसको बोलते थे आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसको बोलते थे आप डिविडेंड डिसीजन। क्लास 12th में पढ़ा होगा, याद है दोस्तों। एंड प्रॉफिट्स, सारी चीजें पूल कर ली, ठीक है सर। कॉम्बिनेशंस आर फाउंड बोथ नेशनली एज वेल एज ऑन अ ग्लोबल लेवल्स। देखो बेटा बिजनेस, पहले तो मैं साफ कर दूं जरा बोर्ड को, काफी गंदा हो गया है। हाँ दोस्तों, अभी को ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन होते हैं ना दोस्तों, ये नेशनली भी हो सकते हैं, ये नेशनली भी हो सकते हैं और ग्लोबल लेवल पे। बिल्कुल सर, नेशनली भी कई सारी कंपनियां मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल रुचि सोया पतंजलि। ग्लोबल लेवल पे भी कंपनियां मिलती हैं। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हो जैगुआर, लैंड रोवर, टाटा से आके मिल गए, टाटा मोटर से, बोलो ऐसा नो। तो ग्लोबल लेवल पे भी कंपनियां मिल सकती हैं, फर्म मिल सकते हो नेशनल लेवल। फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन, अब इसमें से कोई रीजन हो सकता है। ये आपको जो ग्रीन हाईलाइटेड पार्ट है उसको जरूर देख के जाना। नंबर 1, फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस। फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ वाले एग्जांपल में मिस्टर झपलू और पपलू, ये दोनों साथ आ जाते हैं। ये बोलते हैं कि देखो यार 440 बेचते थे, दोनों साथ आते हैं और अब बेचेंगे हम बर्फी 460 रुपए में। तो बेचेंगे 460 रुपए में। फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस तय कर लिया, सबका मुनाफा है। नंबर 2, रेगुलेशन ऑफ आउटपुट। रेगुलेशन ऑफ आउटपुट मैं आपको समझाता हूँ। बेटा 3 मोबाइल कंपनियां हैं, 3 मोबाइल कंपनियां। एक का नाम है ढोलू, ढोलू लिमिटेड। एक का नाम है भोलू लिमिटेड। एक का नाम है कालिया लिमिटेड। 3 मोबाइल कंपनियां। ये जहां ऑपरेट कर रही हैं वहां पे मोबाइल की टोटल डिमांड, बच्चे टोटल डिमांड आप मान के चलो 5000 यूनिट्स की है पर मंथ। छोटे शहर में ऑपरेट कर रही है, छोटे देश में ऑपरेट कर रही है, तो 5000 यूनिट्स टोटल मोबाइल की डिमांड है उस क्षेत्र में इन अ मंथ। अब ये तीनों आर्क राइवल हो गए, तीनों में कंपटीशन है। अब आप खुद सोचो, भोलू लिमिटेड क्या चाहेगा? सर ज्यादा से ज्यादा मोबाइल उसके बिके। बोले सुनो, उसको तो ये लगेगा सर मेरा मोबाइल सबसे बेहतरीन है, तो ज्यादा से ज्यादा मोबाइल मेरा बिके। तो वो क्या सोचेगा कि सर अगर 5000 यूनिट की डिमांड है ना तो कम से कम 4000 हम बना ले। ठीक वैसे ही सोचेगा भोलू लिमिटेड, कम से कम 4000 हम बना ले। कालिया लिमिटेड सोचेगा कम से कम 4000 हम बना ले। दिख सकता है होगा क्या सर? डिमांड तो कितनी की है? 5000। यानी कि इन दोनों में से कम 7000 यूनिट्स जो हैं तीनों में से, वो रह जाएंगे अनसोल्ड। क्या रह जाएंगे दोस्त? अनसोल्ड। नुकसान किसका? नुकसान तीनों। ये तीनों कहते हैं हटाओ यार ये वेस्टफुल कंपटीशन। ये तीनों कहते हैं हटाओ यार वेस्टफुल कंपटीशन। सब आपस में मिल जाते हैं। क्या करते हैं? सब आपस में मिल जाते हैं। कालिया बड़ा है तो बोलता है ऐसा करो, जस्ट अ सेकेंड, हाँ 2000 यूनिट्स मेरा, 1500 ढोलू तुम बनाओ, 1500 भोलू तुम बनाओ। डिमांड कितनी की है? 5000 की। बन कितने रहे हैं इन टोटल? 5000। जितने यूनिट्स बने उतने यूनिट्स बिक गए। बोलो समझ में आ रहा है ना? तो सबका फायदा। इसको बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ आउटपुट। क्या बोलते हैं इसे? रेगुलेशन ऑफ आउटपुट। आ जाओ।
रेगुलेशन ऑफ आउटपुट, कितना बनेगा डिमांड के हिसाब से, सारे अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट कर। नंबर 3 एलिमिनेटिंग कंपटीशन, आप समझ ही गए होंगे जो फेस्टफुल कंपटीशन है, जो आपस में फालतू में लड़ रहे हैं, उसे खत्म कर देना। नंबर डी क्रिएटिंग एंट्री बैरियर्स टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर, इसको समझोगे। पपलू झपलू या रेदर, ये तीन वाला एग्जांपल, ये तीनों हैं। अब इस क्षेत्र में देखो टोटल 5,000 मोबाइल की डिमांड है इस यूनिट्स की, ठीक है ना, जिसमें ये तीनों ने आपस में एडजस्टमेंट कर ली। अब ये तीनों काफी टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, इनके पास पैसा भी होगा, इनके पास पावर भी होगी, इनके पास मार्केट कैप्चर करने की क्षमता भी होगी। बोलो यस और नो। और मान के चलिए जो मोबाइल बेच रहे हैं, उस फॉर हाइपोथेटिकल केस एक फोन की कीमत है, ये रखते हैं 15,000 रुपये, 15,000 रुपये की, 15,000 रुपये में एक फोन बेचेंगे, तीनों इसी पे बेच रहे हैं, मस्त इनकी जिंदगी चली, तो इन्होंने बना लिया है कॉम्बिनेशन। इसमें एक चौथा आता है, जग्गू लिमिटेड। जग्गू याद है, जग्गू बंदर। सर हम बचपन में फालतू कार्टून नहीं देखते, छोटा भीम नाम, देख लो, मूड लाइट रहेगा। जग्गू लिमिटेड, तो जग्गू लिमिटेड जो आता है तो बोलता है मैं भी मोबाइल बनाऊंगा, और ये भी आके धड़ाक देना 2,000 यूनिट्स बना देता है, और ये भी प्राइस रखता है 15,000। अब देखो बेटा, 15,000 रुपए में ये भी मोबाइल बेच रहा है। ये तीनों ने अपनी आपस में सेटिंग बनाई थी कि भैया हम लोग सबका फायदा करेंगे, हम लोग सबका फायदा करेंगे, हम इतना ही बेचेंगे, ये इतना इतना बनाएंगे, ये आके मार्केट खराब कर रहा है। अब पता है क्या करेंगे ये लोग, ट्रिक्स लगाएंगे, ढोलू, भोलू और कालिया, बाय आइदर फेयर और फाउल मीन्स, इसको आप बोलते हैं बाय आइदर हुक और क्रुक। ये क्या कोशिश करेंगे कि जग्गू को मार्केट से एलिमिनेट कर दें। कैसे? सर ये अपना मोबाइल की प्राइस हो सकता है गिरा दें और 10 कर, इनकी कॉस्ट हो सकता है 12,000 हो, लेकिन ये मोबाइल बेच देंगे 10,000 रुपये कॉस्ट से नीचे। क्यों? सर ये मार्केट में बड़े टाइम से है, आंसर समझ, ये तीनों मार्केट में बड़े टाइम से, इन्होंने प्रॉफिट कमा रखा है, इन्होंने प्रॉफिट कमा रखा है इन तीनों ने, तो ये तो लॉस पे भी कुछ महीने खींच देंगे। ये बेचारा नया आया है, ये नया आया है, होगा क्या सर, ये मार्केट से पिट जाएगा, कितना दिन लॉस में बेचेगा यार, अल्टीमेटली ये मार्केट से चला जाए। और जैसे ही ये मार्केट से चला जाएगा परेशान होते होते, ये सब क्या करेंगे कि जो मोबाइल 10 में बेच रहे थे, पहले 15 में बेच रहे थे, अब उसको 18 में बेच, अब उसको क्या करेंगे 18 में बेचेंगे, मतलब अल्टीमेटली अपना फायदा कर लेंगे। बोलो समझ में आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड क्रिएटिंग एंट्री बैरियर। ये प्राइस से बन सकता है, क्वांटिटी में, मतलब किसी तरह से आप प्राइस ये क्वांटिटी ये बैरियर बना सकते हो। इस तरह से आप नए फर्म की एंट्री मार्केट में बैन कर देते हो। लेकिन सोचो अगर ये तीनों आपस में खुद ही लड़ रहे हो, तो आपस में खुद ही लड़ रहे हो तो यह क्या ऐसा है कोई बैरियर बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे सर, आपस में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रहेगी। बोलिए यस और नो। तो इसलिए बिजनेस कंबाइन कर जाता है। अच्छा, अंडरटेक ऑफ जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बेटा जो रिसर्च और डेवलपमेंट होती है ना, ये बड़ी कॉस्टली होती है। अब देखो कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वहाँ पे R&D विभाग होता है, R&D डिपार्टमेंट, जैसे सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया। रिसर्च और डेवलपमेंट जो होती है ना, इसमें कई लाख डॉलर लग जाते हैं, बहुत पैसा लगता है। कई कई बार बिजनेस क्या बोलते हैं ना यार, कि भाई देखो कोई ऐसी चीज जो बनाएंगे ना वो फायदा सबको, हम कोई ऐसी चीज बनाएंगे जो फायदा सबको देगी। तो एक काम करते हैं ना, सारे लोग अपना अपना पैसा मिलाते हैं, और एक कॉमन जगह रिसर्च करवाते हैं, एक कॉमन जगह रिसर्च करवाते हैं कॉमन साइंटिस्ट से। जो भी रिसर्च में आउटपुट निकलेगा ना वो सारे हम लोग आपस में यूज, समझ रहे हो, एक तरह से सबने अपना पैसा पूल कर दिया कि भाई तुम भी दो, तुम भी दो, तुम भी दो, अच्छे से अच्छा साइंटिस्ट हायर करते हैं, अच्छे से अच्छे रिसर्चर्स हायर करते हैं, जो भी आउटपुट निकलेगा हम सारे फिर उसको यूज कर लेंगे। बोलो ऐसा नो। अच्छा इसी से याद आया बच्चों, एक कंपनी आप लोग जानते होंगे, अ, उसकी बसें ज़रूर सुने होंगे, वॉल्वो, वॉल्वो, वॉल्वो। आप जो आज की गाड़ियों में सीट बेल्ट देखते हो, जिसको आप बोलते हो 3 पॉइंट सीट बेल्ट, क्या बोलते हो? 3 पॉइंट सीट बेल्ट, मतलब एक साइड से होती है एक साइड से होती है, नीचे जाती है, फिर इधर जाके टक होती है, बीच में आप ऐसे रहते हो, बोलते थे जो आप कभी नहीं लगाते जो मैं क्लैरिफाई कर दूं, जो आप कभी नहीं लगाते अगर पुलिस का डर ना लगे। बेटा ये 3 पॉइंट सीट बेल्ट जो है ना, ये वॉल्वो द्वारा खोजी गई थी, वॉल्वो द्वारा। तो वॉल्वो से काफ़ी लोगों ने बोला यार पेटेंट करा लो, बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छी इन्वेंशन है। वॉल्वो ने बोला देखो भाई, कंज्यूमर की जान से ऊपर कुछ नहीं है, और उन्होंने इस सीट बेल्ट को पेटेंट नहीं, उन्होंने बोला नहीं भाई, जिस कंपनी को यूज़ करना है इस डिवाइस को यूज़ कर सकता है, इंसान की जान ज़रूरी है, पैसा बहुत आए, समझ रहे हो ना? तो मतलब एक कंपनी का कह लो। अब देखो वॉल्वो ने जो रिसर्च की होगी इस सीट बेल्ट को डेवलप करने के लिए, लाजमी सी बात है सर उसमें पैसा लगा होगा, वो तो उसका बड़प्पन है कि उसने छोड़ दिया कि बाकी बिजनेस भी यूज़ कर लें, इससे इंसान की जान। अब कुछ छोटे-छोटे फर्म हैं जो एक्चुअली इस रिसर्च कॉस्ट को बियर नहीं करते। तो वो क्या करेंगे सारे एक साथ आ जाएँगे। उनकी कॉस्ट कम से कम हो जाए रिसर्च की, और बेटर टेक्नोलॉजी मिल सके।
तो रिसर्च करते क्यों है? बेटर से बेटर प्रोडक्ट मिल जाए और कम से कम कॉस्ट पे वो बन जाए। ठीक है, ओके। लास्ट पॉइंट, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये तो खैर मुझे फालतू पॉइंट लगता है कि जो ये फर्म्स हैं उनकी ये रिसोर्सेज आपस में बराबर से यूटिलाइज हो। दिस वाज द इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। ऑब्जेक्टिव्स, क्यों बनाना है बिजनेस कॉम्बिनेशन? द बेसिक ऑब्जेक्टिव देख लो भाई, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्बिनेशन इज सस्टेन्ड प्रॉफिटेबल ग्रोथ। सस्टेन्ड प्रॉफिटेबल ग्रोथ, सस्टेन मतलब जो लंबे समय तक चलती रहे, जो बगैर हमारे नुकसान के हो, और प्रॉफिटेबल, कौन सी ग्रोथ बच्चों? प्रॉफिटेबल, सबको प्रॉफिट भी हो। ऑफ द कंबाइनिंग एंटरप्राइजेस, जितने भी बिजनेस हैं सब आपस में कंबाइंड हो रहे हैं तो उनकी ग्रोथ होती रहे, उनको प्रॉफिट मिलता है। दिस बेसिक ऑब्जेक्टिव इज रियलाइज्ड बाय अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बच्चों, आप सभी ने इकोनॉमिक्स पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो अगले सेमेस्टर में आपको मिलेगा, कोशिश करूंगा उसकी भी वीडियोस डालूंगा। तो बच्चों, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या होता है? देखो, ये वर्ड थोड़ा जानना जरूरी है, ये वर्ड आपको बार बार मिलेगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। दोस्तों, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है फायदे, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है फायदे। इकोनॉमिक्स नहीं है ये, इकोनॉमीज है। इको, NOMIES, NIMIES। और पहले ही मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ अगर आपको मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी लगे, क्योंकि बेटा देखो, ये एक ऐसी चीज है जिसमें मेरा कोई कंट्रोल। राइटिंग मेरी बचपन से ही गंदी थी, पहले मम्मी से मार खाई, फिर टीचर से मार खाई, अभी आपकी गाली खाऊंगा। अभी से हाथ जोड़ के माफी। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है फायदे, और स्केल का मतलब होता है जितने बड़े लेवल पे आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं लेवल ऑफ प्रोडक्शन। बच्चों, अगर आपको याद होगा तो क्लास 11th इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हम अपनी क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बढ़ाते जाते हैं, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, तो आप LAC बोलते हो, टोटल कॉस्ट, ये गिरता जाए। तो मैं बता, जाके उठता है उसको छोड़ो। यहाँ तक देखो, जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन, ये क्वांटिटी होती है, जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी बढ़ेगी ना, वैसे वैसे LAC हमारी गिरती, LAC हमारी गिरती, कॉस्ट कम होती जाए। तो जितने बड़े लेवल पे आप प्रोड्यूस करोगे, आपकी कॉस्ट उतनी कम होगी। इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बड़े स्केल पर प्रोड्यूस करने के फायदे। सर ऐसा क्यों होता है, कॉस्ट क्यों गिरती है? बच्चे, आप जब रॉ मटेरियल खरीदोगे तो आप बड़े लेवल पे खरीदोगे। आप 1 किलो आम खरीदने जाओ तो आपको 80 का 80 देगा। आप एक की जगह 5 किलो आम खरीदो तो देखो 80 का 70 कर देता है। आप 10 किलो आम खरीदो, 70 का हो सकता है 65 कर दे। बोले ऐसा ना, जितने बड़े लेवल पे खरीदोगे उतना ज्यादा डिस्काउंट, बल्क डिस्काउंट जिसको बोलते हैं। आप बड़े लेवल प्रोड्यूस करोगे, आपका रॉ मटेरियल सस्ता पड़ेगा, आप मैनेजमेंट स्पेशलाइज ले आ सकते हो, आपका जो लेबर है वो फुल्ली एम्प्लॉयड रहेगा। बहुत सारे फायदे होते हैं बच्चों। फिलहाल तो हम इकोनॉमिक्स में नहीं है, वरना मैं आपको बताता। इन फायदों की वजह से हमारी कॉस्ट लॉन्ग रन में कम हो जाती है। सर, जब फर्म्स आपस में मिलते हैं, लाजमी सी बात है उनका साइज बड़ा होता है तो उनकी कॉस्ट कम हो जाती है। रिड्यूसिंग कंपटीशन, इसमें तो आपको कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, सर कंपटीशन कम हो जाता है। प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स एंड कंट्रोलिंग द मार्केट। तो ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं, अचीविंग सस्टेन्ड ग्रोथ एंड प्रॉफिट्स, पढ़ लिया सर। रिडक्शन इन कंपटीशन, सर आप देखोगे एक ही चीज बार 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 घूम के दे। प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स बाय क्रिएटिंग एंट्री बैरियर्स, सर अभी देखा था, ऊपर ही देखा था। अचीविंग मोनोपोली स्टेटस, ये नया है कि सर ये सारे फर्म मिलके मोनोपोली बन जाते हैं। मोनोपोली का अर्थ क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल, सिंगल मतलब एक, सोच दूसरी डायरेक्शन में ना ले जाएं। और पोली का मतलब होता है सेलर, पोली का मतलब होता है सेलर। मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर, पूरी इकोनॉमी में एक ही व्यक्ति है जो उस चीज को बेच रहा है। समझ में आया? इकोनॉमिक्स में और आप डिटेल में पढ़ो कि अंडरटेकिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन बेनिफिटिंग फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप समझ चुके हो। नंबर जी, अवॉइडिंग कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। इसको आपने क्या बोला? गला कटवन, एक दूसरे का गला काट देंगे बिजनेस के, उस कॉम्पिटिशन से बचने के लिए। नंबर H, अचीविंग ग्रेटर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। सर एक बिजनेस B1 मिल रहा है B2 से, तो लाजमी सी बात है सर इनके फाइनेंस जो हैं, इनके फाइनेंशियल्स जो हैं ये स्ट्रांग हो जाएंगे, इंप्रूव होंगे। सर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होगी, पैसा होगा तो दिमाग चले। देखो बेटा, बिजनेस का फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ बिजनेस बोला जाता है। सर बिजनेस में फाइनेंस है ना, पैसा है ना, तो बिजनेस बहुत कमा सकता है। पैसा ही नहीं तो बिजनेस कमा नहीं। पूलिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल मतलब सर रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल, मशीनरी सब आ जाता है। एंड मैन पावर, मैन पावर मतलब एम्प्लॉयज, मैन पावर मतलब एम्प्लॉयज, ये दोनों ये ऑर्गेनाइजेशन के एक साथ आ जाते हैं। इंश्योर एफिशिएंसी इन ऑपरेशंस। नंबर के, शेयरिंग नॉलेज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर म्यूचुअल बेनिफिट। अब देखो बेटा, हो सकता है ना कुछ बिजनेस को कोई ऐसी प्रैक्टिस पता हो, कोई ऐसा तरीका पता हो, कोई ऐसी ट्रिक पता हो जिससे बिजनेस को आराम से किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दो बिजनेस है, एक बिजनेस चल रहा है बच्चे असेंबली लाइन प्रोडक्शन पे, असेंबली लाइन सिस्टम पे, ठीक है।
और एक बिजनेस है जो ट्रेडिशनल चल रहा है। क्या चल रहा है? ट्रेडिशनल चल रहा है। असेंबली लाइन प्रोडक्शन, जिनको ना पता हो, कन्वेयर बेल्ट टेक्नोलॉजी यूज होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, एक स्पेशलाइज सिस्टम है, ठीक है ना? वैसे आपने पढ़ा होगा इसको प्लांट लेआउट में। तो और एक होता है ट्रेडिशनल। तो असेंबली लाइन वाला जब इसके साथ मिलेगा ना, इससे बोलेगा भाई तू क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है तू, ट्रेडिशनल को हटाओ, ज्यादा पैसा लगता है, ज्यादा कॉस्ट लगती है, लेबर का आइडियल टाइम ज्यादा है, और क्या यूज करो, असेंबली लाइन। ये बेटर टेक्निक है। बोलो समझ में आ रहा है ना? तो ये भी फायदे हो सकते हैं बाय कमिंग टुगेदर। इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। नंबर एल, मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन प्राइसेस, प्राइस स्टेबल। अब देखो कहाँ गया वाला एग्जांपल अपना, ये रहा। बच्चे, यहाँ क्या हो रहा था, पपलू ने प्राइस गिराया तो इसने प्राइस गिराया, तो इसने प्राइस गिराया, तो इसने प्राइस गिराया। क्या ये प्राइसेस स्टेबल हैं क्या? नहीं सर, एवर चेंजिंग है। उसका देख के वो कर रहा है, उसका देख के वो कर रहा है। तो ये बोलते हैं भैया देखो, जब सारे बिजनेस एक हो जाएंगे, जब हम तुम एक हो जाएंगे, तो काहे का प्राइस में फ्लक्चुएशन? बोलो यस सुनो। तो इसीलिए स्टेबिलिटी इन। नंबर लास्ट, टू विदस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल मतलब बेटा, ये माना जाता है कि बिजनेस जो है ना, बिजनेस हमेशा ऐसे मूव कर, बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, ऊपर ऊपर से देख लीजिए। ऊपर का पीरियड है ना, इसको बोलते हैं बूम या इन्फ्लेशन। ये जो होता है इसको बोलते हैं पीक, सबसे टिप टॉप का एरिया, जहां पे बिजनेस एक्टिविटीज ऊपर होती हैं। जहां से गिरना शुरू करता है, जहां से गिरना शुरू करता है, इसको बोलते हैं डाउनफॉल। और यहाँ से बाद इसको बोलते हैं डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। सर वो रोने वाला, मंजिले रुसवा वाला डिप्रेशन नहीं। डिप्रेशन मतलब बिजनेस डाउन है। लो लीस्ट पॉइंट को बोलते हैं ट्रग। क्या बोलते हैं? ट्रग। तो मतलब देखो बेटा, बिजनेस कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसे ही चलती हैं। इसको बोलते हैं बिजनेस साइकिल। क्या बोलते हैं? बिजनेस साइकिल। वो गाना आपने सुना होगा, किस्मत की हवा कभी नरम तो कभी गरम, बस वही वाला सिस्टम। बोलो ऐसा नो। तो बिजनेस साइकिल से भी बचाने का काम करता है क्या? बिजनेस कॉम्बिनेशन, है ना? आगे कॉजेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं। होप आपको कोई क्लास पसंद आई होगी। अगर इस क्लास से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप बिल्कुल हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी आगे की इंक्वायरी चाहिए तो आई विल गिव यू द कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जहाँ पे आप हमसे बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। गुड नाइट, शब्बा खैर, टेक केयर।